ऐसा सीएम चुना है कि जो साला जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश बहुत सेफ हाथों में है, बहुत सेफ हाथों में। तो ये फितरा ये हिंदू धर्म में क्यों नहीं है? क्यों आप हर मंगलवार कहीं इकट्ठा नहीं होते हैं? इसकी जरूरत है। नहीं तो यकीन मानिए 22 राज्यों में हिंदू मेजॉरिटी में है और भारत में 9 राज्यों में आप माइनॉरिटी में हैं। और वहाँ लिख लिख के प्रशासन को ये चीजें जा रही हैं कि छुट्टी अब संडे से हटा के शुक्रवार को रख दी जाए। राम का नाम लेने से हो जाता है तो गदा लेके क्यों चलते हैं? हमारे कोई भी देवी देवता बिना अपने हथियार के नहीं है, लेकिन हमको बताया गया हिंदू अहिंसक है। अहिंसक होते होते हम नपुंसक बन गए यार। एक कन्हैया कुमार का गला काटा जाता है, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं होता। एक हमारी बहन के ऊपर छोटे छोटे लड़के टोपी लगा के पेशाब कर रहे हैं, उसकी फोटो रख के कहीं कोई प्रदर्शन। ये भारत बहादुरों का देश नहीं पंकज दादा, ये देश नपुंसकों और बूढ़ों का देश उसी दिन हो गया जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया और गांधी का बुढ़ापा जीत गया। कोई भारतीय हिंदुस्तानी पत्थर नहीं उठाया हाथ में। ये देश उसी दिन से इस देश की जवानी को फांसी लग गई। लानत है भारत के लोगों। माताएं बहनें इतनी संख्या में बैठी हैं। नारी शक्ति देखो, मेहंदी ही नहीं लगती है, एक अकेले ने 56 देश की दहलीज हिला दी। ये सच की ताकत होती है, इसे सच कहते हैं। अब तो जमाना बदल गया। पहले के जमाने में कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाओ, गायत्री मंत्र पढ़ के सोया करो, सपने में भूत प्रेत नहीं आते। आजकल 3-3 बजे तक रात तक लोग खुद ही भूत बन गए मोबाइल पकड़ के। बजे जब लगेगा कि अब मर गए, अब आंख बंदी हो जाएगी तो स्टेटस लगाएंगे मैं साला झुकेगा। बच्चों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो अभी सीधे से मम्मी पापा बोलना नहीं सीखे, वो भी पैर घिसर घिसर के चल रहे हैं। इसे पुष्पा के नाम का फ्लावर समझा क्या? मैं फायर है साला। झुकना ही है। वहां के हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो पत्थर लेके निकलते हैं, आप भी कुछ लेके निकलो। खाली वर्दी वाले ही सब लाइन ऑर्डर संभालेंगे, इनके भी बच्चे हैं। पुलिस के नाम का मजा लेने में आपको बहुत अच्छा लगता है। पुलिस वाले की बात होती है कुछ भी तो उनसे पूछो ड्यूटी किसे कहते हैं। जब पत्थर चलते हैं तो सारी जिम्मेदारी पंकज दादा वही लोग नहीं लेंगे। हर एक आप अपने घर से हनुमान चालीसा की किताब तो लेके निकल सकते हैं। जिनके हाथ में मोबाइल है कम से कम विरोध तो करो यार, पोस्ट तो डालो। इतना तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन घर में बैठे हैं, मुंह में कमला पसंद है यार, इस देश को कुछ हो नहीं सकता। इस देश का कुछ नहीं। तुम्हारे पिताजी ने तुमको भांग खा के पैदा कर दिया। शंकर भगवान गांजा पीते थे, भांग पीते थे। ऐसे बोलेंगे जैसे कैलाश पर्वत पे इनके पिताजी का भांग का ठेका चलता रहा हो। शंकर भगवान को यही भांग सप्लाई करते रहे हों। जो लोग शंकर जी को गजेड़ी और भगेड़ी कहेंगे, उनके बेटे उनके बेटियां चिलम के साथ पैदा हो, ऐसा आशीर्वाद है। मैं यही कहता हूं कि अगर कोई धार्मिक कार्य कोई आदमी बीड़ा उठाया है, चाहे वो अनिल हो या अनिल कपूर हो, कोई भी हो, तो आप उसका कम से कम विरोध मत करिए, उससे अकेले में मिल लीजिए। भैया हमको आपसे ऐसी तकलीफ है। अगर आप विरोध करते हैं तो अपना डीएनए एक बार चेक कराइए, पैसा हमसे मांगिए, जरूर गड़बड़ी आएगी। अब आइए, मैं उत्तर प्रदेश नहीं भारत का एक लौता जागरण का कलाकार हूं। पंकज दादा जागरण गायक नहीं हैं। पंकज दादा हमारे गुरु तुल्य हैं, वो प्रोफेशनल भजन गायक हैं। दादा जागरण की श्रेणी में भजन आता ही नहीं है। जागरण का मतलब लोगों को जगाना उनके धर्म के प्रति, उनके कर्तव्य के प्रति। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, इससे जब आप पोस्ट करते हैं तो जो आईटी सेल बैठी है वो सर्वे करती है। एक एक आपकी पोस्ट जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं आपके सीएम पीएम, उन तक पहुंचती है। तो कम से कम भैया अपने धर्म के सपोर्ट में ये पोस्ट तो कर सकते हैं। अगर आपको डर है
आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, तो नूपुर शर्मा की फोटो डाल के जय श्री राम तो लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो अब आइए, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं, बस फितरा ही काफी है। और इस देश की जवानी को जगाओ। 1990 में कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगा दिए गए तो अपने बाप दादा से पूछो कि क्यों तुमने विरोध नहीं किया। अब विरोध नहीं किया दादाजी तो अब मोबाइल लो, अब करो, नहीं तो ऐसे ही केवल 22 राज्य आपके पास बचे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत ज्यादा जान आपको पता चल गया ना फितरा क्या होता है, ये बात है। ये एक बार भैया खड़े हो जाइए, आप क्या जवाब दिया, ज़कात कहते हैं, इनके लिए तालियां बजाइए कि इतनी पब्लिक में फितरा की ज़कात निकाली जाती है। मोदनलाल जी बहुत मजा आया। ये मुस्लिम वर्ड है, ये उर्दू वर्ड है। हाँ, फितरा हाँ जी, हिंदी में कहते हैं इंदसांस। हाँ वही, बहुत ज़कात इनको पता है, बहुत सुंदर। ये जगाइए, और जब भी चंदा मांगने या पैसा इस धर्म के कार्य के लिए अगली बार कमेटी वाले जाएं तो अपने बच्चों का मुंह देख के, अगर आप उनका खतना नहीं करवाना चाहते और नहीं चाहते कि आपकी बेटियां बुर्का पहन के पढ़ने जाएं, तो धर्म के कार्य में जरूर बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। ये जो माताएं बहनें मेरे आते समय उठ के चली जा रही, मैं आपको बता दूं कि मैं कर्म कांडी पंडित हूँ, और कर्म करने से बात बनी तो ठीक है, नहीं तो कांड भी कर सकता हूँ। मेरे अंडर में नहीं, मेरे गाते समय कोई चला जाता है तो मुझे लगता है मेरा पिंडदान करके चला गया। अब मैं आधे घंटे गाऊंगा, आधे घंटे आप लोग बैठ जाइए। हमारी सभी माताएं बहनें बताइए, मैं अपनी एक लौती पत्नी को छोड़ के आया हूँ, तो कुछ तो मौका ये। पंकज दादा ने लेट कर दिया मुझे लगाने में। दादा यकीन मानिए, अगर आप मुझे 11 बजे लगा दिए होते। एक बार कलाकारों के लिए तालियां बजा दीजिए। बताइए, जब मैं आया 9 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, कितनी पब्लिक थी, इन्होंने कितनी मेहनत की। जो लोग चले गए यहाँ अच्छे खासे कपड़ा पहन के बैठे हैं, घर बैठे थे घर पे, पता नहीं कैसे पड़े होंगे, भगवान उनको शांति दे। माताएं बहनें कोई लोग उठिएगा नहीं। जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो मैंने शमशान घाट पे लकड़ी बेचने की दुकान खोल दी। कभी अवसर दीजिए आप सेवा का। पंकज दादा आइए कभी, आपसे तो मैं बिल्कुल पैसा ही नहीं लूंगा। कभी आइए, नेताजी को भी लाइए साथ में, एकदम डिस्काउंट रहेगा, निश्चिंत रहिए। देखिए, मैं अब एक बार जो आपसे ताली बजवा लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब ना आप ताली बजाइएगा ना हाथ उठाइएगा। माल असली होगा, साला बिक जाएगा, उसको बहुत ज्यादा विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना एक भजन में गाऊं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके बैठिए, मस्त होके बैठिए। अपने घर में कि कमेटी वालों भक्तों, ये गिफ्ट बांटने से अच्छा नारियल पानी काटने वाला वो बांटना अगली साल, ठीक है? हाँ, सही बता रहा हूँ। पुलिस वाले उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। बताइएगा, नारियल पानी घर पे काट के पिएंगे। करो जारी तुम फतवा, एक अली पे 5-5 बजरंगबली। और वो हरामखोर छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के कहता है 15 मिनट के लिए प्लीज हटाओ, 15 मिनट के लिए। अभी एक बार हटाया था गोधरा में, क्या हुआ? गुजरात में एक बार पुलिस हटाई गई थी, क्या हुआ बताइए? तब से आज तक इतिहास है, गुजरात में दंगा नहीं हुआ। यही बात इतनी। मैं एक लौता जागरण गायक हूँ। अब मैं एक भजन गा लूँ। जहाँ आप बैठे हैं यह है जिला गोंडा है ना, गोंडा है दादा, बहराइच है, गोंडा जिला है। आप मुझे बुलाए हैं तो झेलना तो पड़ेगा। मस्त एकदम रहिए दादा। एक ही लौता कलाकार हूँ मैं जो लोगों को हंसाता हूँ। हंसने का मतलब आप समझते हैं? केवल आदमी हंस सकता है, कोई गधा कुत्ता बैल नहीं हंस सकता। जिस दिन कोई गधा आपको हंसता हुआ दिख जाए, आप समझ जाना ये गधा आदमी बनने वाला है। और कोई आदमी हंसना छोड़ दे, समझो ससुर गधा बनने वाला है। ये बच्चे, अनिल जी, ये अगर आपके क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे भजन कर रहे हैं
तो प्रणाम है कौरिया के लोगों। आजकल के लौंडे एक हाथ में हंडिल, एक हाथ में मोबाइल, और ध्यान रहा दिलवाली माँ गाड़ी हलिए नाली माँ, और एक कगरिया झूल गई, सब नक्शेबाजी भूल गई। मस्त रहो। मजा आया कि नहीं आया? अभी और आएगा। बेटा बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। बच्चों से मैं बहुत डरता हूँ, बच्चे अब पैदा ही नहीं होते, अब दादा पैदा होते सब। हाँ अब दादा नहीं पैदा। महिलाओं से पूछो, पहले महिलाएं रखो बेटा। और पहले बच्चे पैदा होते थे, सोहर गाया जाता था, जुग जुग जिया सुललनावा। कितना सुंदर मेरा बेटा, कहती कितना सुंदर बाबू है। बाबू गए थे लौट आए। पहला भजन बोलिए श्री अयोध्या धाम की, राम लला का दर्शन होगा, मंदिर